नमस्कार, मैं शोभित चंदोला। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। हाल ही में दिया गया ममता बनर्जी का एक बयान आपको याद ही होगा। याद नहीं है तो आइए हम आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। जाहिर है, ममता बनर्जी के अनुसार विपक्षी एकता को नेतृत्व देना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। मिस बनर्जी के इस बयान के बाद चुनाव में नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्षी एकता का सपना शायद सपना ही रह जाए। हाँ, एक मुद्दा है जो विपक्षी दलों को एक सूत्र में पिरो सकता है, और वह है भ्रष्टाचार की जांच का विरोध। भ्रष्टाचार की जांच का विरोध ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दल पिछले लगभग 5 वर्षों से एक हैं, और जो जो विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच आगे बढ़ रही है, त्यों त्यों यह एकता और प्रगाढ़ हो रही है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि देश में कुल 9 राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्यों में जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली है। इन 9 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। दरअसल किसी भी राज्य में अपनी जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता होती है, और परंपरा के अनुसार राज्य सीबीआई के लिए एक सामान्य सहमति पहले से जारी करके रखते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इन राज्यों ने यह सहमति क्यों वापस ली। यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष ने भविष्य की राजनीति का मुद्दा तय कर लिया है, और वह है देश की संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमलावर बने रहना, ताकि इन संस्थाओं की साख पर चोट की जा सके। देखा जाए तो चुनाव आयोग पर हमले से शुरू हुई ये प्रक्रिया अब देश की जांच एजेंसियों तक पहुंच गई है, और विपक्षी शासित राज्यों ने यह तय कर लिया है कि केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर लगातार हमला करते रहना है। यही कारण है कि विपक्षी दल कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, तो कभी सीबीआई को टारगेट कर रहे हैं। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में लगाई जाती है। पर विपक्ष के लगातार हमले को देखते हुए प्रश्न यह उठता है कि क्या सीबीआई को उसके अधिकार वर्ष 2014 के बाद ही मिले हैं? जवाब है नहीं। एक जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। तो क्या फिर मोदी सरकार के आने से पहले सीबीआई राज्यों में जांच नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। तो फिर अब हंगामा क्यों है बरपा कि इन राज्यों ने सीबीआई जांच पर अड़ंगा लगाने का फैसला किया है? आखिर राज्य सरकारों को किस बात का भय है? दरअसल इसके पीछे कारण है। कारण ये कि अब सीबीआई अपना कार्य कर रही है, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है। हाल के वर्षों में सीबीआई के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो जहां 10 साल के कांग्रेस कार्यकाल में कुल 12 गिरफ्तारियां हुई थी, वहीं उसके मुकाबले बीजेपी के 7 साल के कार्यकाल में सीबीआई ने 22 गिरफ्तारियां कर दी हैं, और ये गिरफ्तारियां किसी सामान्य मामले में नहीं हो रही हैं, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले में हुई है। क्या इसलिए सीबीआई को जांच से रोका जा रहा है? रोक लगाने वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते भ्रष्टाचार में ममता बनर्जी के करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है। पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में जेल पहुंच चुके हैं। 2 युवा नेताओं को गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी को उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ा। ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी की भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जांच चल रही है। बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें, यहाँ सबसे अधिक नेता और आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि वे पैसे लेकर फाइलें निपटाते थे। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। पूरा मामला अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सीबीआई की सहमति वापस लेने वाला अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना की मुख्यमंत्री की हालत भी ममता और सोरेन से कुछ अलग नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी शराब घोटाले में ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रही है। वही शराब घोटाला जिसमें सिसोदिया जेल जा चुकी हैं। तेलंगाना में केसीआर सरकार को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया जाता है। परिवारवाद की बात हो और कांग्रेस का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई की सहमति वापस ले ली है। राजस्थान में पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर सीबीआई कभी भी जांच शुरू कर सकती है, और एक बार जांच शुरू हुई तो इसके तार सत्ता के गलियारों तक जुड़ने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जांच एजेंसियों के रडार पर है। हाल ही में ईडी ने कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी को दफ्तर बुलाकर 10 घंटे की पूछताछ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों की यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, क्योंकि भ्रष्टाचार और कांग्रेस का रिश्ता चोली दामन का रहा है। लेकिन गैर कांग्रेस शासित राज्य केरल, जहां वामपंथी सरकार है, वहां के सीएम पिनराई विजयन के प्रधान सचिव रहे शिवशंकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर लाइफ मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद केरल की सियासत में भी हलचल मच गई है। हलचल सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं है। उधर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं। दिल्ली में सीबीआई की जांच से संबंधित सहमति पर केजरीवाल कुछ फैसला नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने फैसले के लिए चुना है पंजाब को।
पंजाब में सीबीआई भ्रष्टाचार से जुड़े एफसीआई वाले मामले में लगातार छापेमारी कर रही है और अभी कभी भी पंजाब से कुछ खबर आ सकती है। हमने आपको उन सभी राज्यों की स्थिति बताई जिन्होंने सीबीआई जांच के लिए सहमति को वापस लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन राज्यों ने यह कदम क्यों उठाया। लेकिन ऐसे फैसले से केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचों का क्या होगा? देखा जाए तो राज्यों की इस सूची में जल्द ही बिहार भी शामिल हो सकता है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव सहित उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। ये पूरा घोटाला 600 करोड़ का बताया जा रहा है और इसी मामले में लालू यादव के परिवार पर कार्रवाई चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई से जुड़ी सहमति वापस लेने की तैयारी में जुटे हैं। भारत की विविधता के अनुरूप भारत के संविधान ने केंद्र को राज्यों से अधिक सशक्त बनाया है। अगर ऐसे में राज्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते केंद्र के बराबर खड़े होने के प्रयास में असंवैधानिक परंपराओं को तोड़ते हुए चलेंगे तो इसका अंत क्या होगा? कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह केंद्र राज्य संबंधों के लिए खतरनाक परंपरा है। आप देखते रहिए द पैम्फलेट।